बात करते हैं कन्या राशि के वार्षिक राशिफल की। कन्या राशि वाले सभी जातकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आपके लिए नया साल खुशहाली लेकर आए, सफलता लेकर आए। कन्या राशि पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। आप आमतौर पर व्यवहारिक, जमीन से जुड़े और विश्लेषण करने वाले स्वभाव के होते हैं। आपको परफेक्शनिस्ट यानी हर चीज को बेहतर बनाने वाला माना जाता है। आप सेवा, विश्लेषण और सुधार की भावना से प्रेरित रहते हैं। आप काफी हद तक वास्तविकता को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं और जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से जीना पसंद करते हैं। आपकी सोच तार्किक और समस्याओं को हल करने वाली होती है। आप बहुत ही व्यवस्थित और कुशल होते हैं। आपका प्रयास रहता है कि अपने आसपास के माहौल और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। दूसरों की मदद करने की आपकी इच्छा बहुत प्रबल होती है। अक्सर आप अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। इसी कारण आप अच्छे केयर टेकर, भरोसेमंद कर्मचारी या सच्चे दोस्त बनते हैं। आपका दिमाग तर्कशील होता है। आप किसी भी स्थिति में भावनाओं से ज्यादा तथ्यों को महत्व देते हैं। आप शांत दिमाग से सोचने वाले होते हैं और बहुत संतुलित तरीके से व्यवहार करते हैं। आपका स्वभाव विनम्र होता है और आमतौर पर अपने काम के लिए तारीफ या ध्यान की अपेक्षा नहीं रखते, जिस कारण कभी कभी आपको नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। कन्या वार्षिक राशिफल 2026 के अनुसार साल 2026 आपके लिए अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा। ग्रहों की चाल आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में सतर्कता और आत्मविश्वास का संतुलन बनाए रखने की मांग करती है। कन्या राशिफल की भविष्यवाणी 2026 बताती है कि ऐसा समय भी आएगा जब आपकी सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखें और बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें तो ये साल आपके लिए विकास और प्रगति का मार्ग तैयार कर सकता है। आपकी लव लाइफ के लिए क्या कहता है वार्षिक राशिफल? प्यार और रिश्तों की बात करें तो कन्या राशि के विवाहित लोगों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी असहमति के साथ हो सकती है, जिससे विवाहित जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। आपको ऐसे में अपने शब्दों और व्यवहार को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बीच कोई गलतफहमी या भावनात्मक दूरी ना आने दें, क्योंकि इससे रिश्ता प्रभावित हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपने विचारों और भावनाओं से पहले अपने जीवन साथी की जरूरतों को समझें। कन्या वार्षिक राशिफल के अनुसार साल का दूसरा हिस्सा आपके प्रेम जीवन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप कुंवारे हैं तो इस साल आपको धैर्य रखने की जरूरत है। खासकर साल के पहले हिस्से में किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी से बचें। अविवाहित लोगों के लिए साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा संतोषजनक रहेगा। इस दौरान भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव पहले से ज्यादा गहरा होगा और कुछ लोगों के लिए रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की बातचीत भी हो सकती है। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए भावनात्मक रूप से सुखद रहेगा, जो आपको अधिक आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराएगा। करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए कन्या वार्षिक राशिफल 2026 की भविष्यवाणी। कन्या वार्षिक राशिफल के अनुसार साल की शुरुआत में करियर को लेकर थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। ऑफिस में चुनौतियां बढ़ सकती हैं और जिम्मेदारियां भी ज्यादा महसूस हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इस समय धैर्य रखें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जो काम रुके हुए थे वो साल के पहले गुरु गोचर के दौरान दोबारा गति पकड़ेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल मिलने लगेगा। इस समय में आपको अपने काम के लिए सराहना मिलेगी। प्रमोशन न मिलने की स्थिति में भी आपको आगे बढ़ने के नए मौके भी नजर आएंगे। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वक्त स्थिर तरक्की का रहेगा। नई डील्स और पार्टनरशिप आपके व्यापार को मजबूती देंगे। ये समय करियर में आगे बढ़ने की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप नई नौकरी की सोच रहे हो या फिर बिजनेस बढ़ाने की, ये अवधि आपके अनुकूल रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल अच्छा साबित हो सकता है। बस जरूरी है कि वे फोकस बनाए रखें और आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में ना बदलने दें। वित्त की स्थिति कैसी रहेगी? वित्तीय मामलों की बात करें तो साल की शुरुआत में कुछ अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि शुरुआत के महीनों में बजट पर सख्ती से अमल करें और बिना सोचे समझे खर्च करने से बचें। निवेश करने से पहले भी सतर्क रहना जरूरी है, खासकर जब बाजार में उतार चढ़ाव बना हो। साल 2026 के लिए कन्या राशिफल के अनुसार साल का दूसरा हिस्सा आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। इस दौरान पैसे कमाने के अच्छे मौके मिल सकते हैं, जैसे नौकरी में इंक्रीमेंट, बिजनेस डील्स में सफलता या फिर किसी निवेश से फायदा। साल के अंत तक आप खर्चों पर काबू पा लेंगे और बचत करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो लंबी अवधि के प्लान्स आप बना सकते हैं।
साल के आखिरी महीनों में प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश करना भी फायदेमंद रहेगा। कन्या राशिफल 2026 से जाने परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा साल 2026। साल की शुरुआत में पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। कुछ गलतफहमियां या आपसी मतभेद सामने आ सकते हैं। साल 2026 के लिए कन्या राशिफल संकेत देता है कि अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो आपको इस साल उनके साथ समय न बिता पाने का अफसोस या अपराध बोध हो सकता है। भाई बहनों और ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे और साल के दूसरे हिस्से में ये और भी मजबूत हो सकते हैं। हालांकि माँ या माँ जैसे किसी महिला सदस्य के साथ संबंधों में थोड़ी कड़वाहट बनी रह सकती है और इस साल आप उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से जाने तो साल की शुरुआत में सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। काम का बोझ या पारिवारिक तनाव आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है। खासकर जो लोग पहले से ही शुगर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। साल का दूसरा हिस्सा सेहत के लिहाज से बेहतर रहेगा। आपकी एनर्जी बढ़ेगी और स्टेमिना भी अच्छा रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और ध्यान जैसी चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। कन्या राशि वालों के लिए साल 2026 के खास ग्रह गोचर बता देते हैं। कन्या राशिफल 2026 से जानते हैं साल 2026 के कुछ खास ग्रह गोचरों के बारे में। सबसे पहले बृहस्पति गोचर की बात करें तो जून महीने में गुरुदेव 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन दोनों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इस समय आप ज्यादा जोश से भरे हुए महसूस करेंगे और आपकी सोशल एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। पैसों की स्थिति बेहतर रहेगी और नए वित्त संबंधी अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। इसके बाद साल के दूसरे भाग यानी अक्टूबर में गुरु का दूसरा गोचर होगा। इस दौरान गुरु 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये गोचर आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। दाम्पत्य जीवन में भी नजदीकियां बढ़ेंगी और जॉब करने वालों को करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। साथ ही घर परिवार का माहौल भी बेहतर होगा और पुराने या अधूरे मुद्दों का समाधान होने लगेगा। शनि देव पूरे साल आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्थित रहेंगे। ये स्थिति आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ चुनौतियां और संघर्ष ला सकती है। साथ ही व्यापार और ऑफिस में सहकर्मियों के साथ संबंधों पर भी असर डाल सकती है। हालांकि ये स्थिति चीजों को स्थिरता भी देगी, लेकिन कई बार कामों में देरी, रुकावटें आ सकती हैं। राहु पूरे साल आपकी कुंडली के 6वें भाव में रहेगा। ये स्थिति करियर में आपको थोड़ा राजनीति और रणनीति अपनाने वाला बना सकती है। कुछ मतभेद या गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन इसी के साथ राहु आपको अपने विरोधियों पर जीत दिलाने में भी मदद करेगा। अब आपको बता देते हैं आपके लिए कुछ खास उपाय। वैवाहिक जीवन में प्यार और सामंजस्य बनाए रखने के लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहने। जब भी किसी जरूरी मीटिंग या इंटरव्यू में जाएं तो लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। आप ऐसी कोशिश करें कि आप लाल या पीले ही कपड़े पहनकर जाएं। काले रंग से जितना हो सके बचें। मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। परिवार के साथ मिलकर किसी दान पुण्य या सेवा कार्य में हिस्सा लें। इससे सामूहिक रूप से अच्छा फल मिलेगा। घर में शिव परिवार की तस्वीर या पेंटिंग लगाएं और अपने बेडरूम में लैवेंडर का पौधा या ऑर्किड्स रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही 2026 के खास राशिफल और ज्योतिष अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, कमेंट बॉक्स में हैप्पी न्यू ईयर 2026 जरूर लिखें।